जय हिंद साथियों, आधार रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे। संपूर्ण शिक्षा नीति को एकदम आसान और सरल भाषा में पढ़ाऊंगा ताकि इस टॉपिक के सारे फैक्ट आपके माइंड तक डिलीवर हो जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इससे पहले भारत में शिक्षा के ऊपर दो नीतियां और आ चुकी है। ये कौन से नंबर की नीति है? तो ये तीसरी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये तीसरे नंबर की है। तो इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। इससे पहले कौन कौन सी शिक्षा नीति आई है? तो पहली शिक्षा नीति 1968, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो लागू 1968 में हुई, और ये कोठारी आयोग की सिफारिशों के द्वारा लागू हुई। कोठारी आयोग की सिफारिशों के द्वारा 1968 में पहली भारत की शिक्षा नीति आई। दूसरी शिक्षा नीति के बारे में, दूसरी शिक्षा नीति 1986, ये लागू कब हुई? 1986 में। और ये किसके द्वारा सिफारिश की गई? राममूर्ति समिति के द्वारा। और ये किस पर आधारित थी? तो 10+2+3, 10+2 यानी 12वीं तक की पढ़ाई, 3 है ये स्नातक ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। राममूर्ति समिति द्वारा सिफारिश के बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई जो 10+2+3 पर आधारित थी। अब देखते हैं तीसरी शिक्षा नीति 2020। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये तीसरे नंबर की है। इसको मंजूरी कब मिली? तो मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को। इसको सिफारिश किसने किया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। जो दो पहले थी वो 20वीं सदी में थी। क्यों? क्योंकि एक 1968 में थी, दूसरी 1986 में थी। तीसरी शिक्षा नीति ने किसको रिप्लेस किया? तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को सामने लाना। इस नीति द्वारा 12वीं तक की पढ़ाई को 5, 3, 3, 4 में बांटी गई है। एक संख्या आपको याद रखनी है। जो तीसरी शिक्षा नीति है वो 53, 34 एक संख्या है, उसके आधार पर चलेगी। तो याद कैसे करोगे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा सिफारिश के बाद 2020 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है। उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को सामने लाना, और ये 5, 3, 3, 4 पर आधारित है। अब देखते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए हुए हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्य कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। इसको कैसे याद करोगे? तो आप याद ऐसे करना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक आर्टिकल में 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। वो किसके लिए था? कि राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुल भाग 4 है, जिसमें 27 अध्याय हैं। अच्छा फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। 27 अध्यायों को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। पहले भाग का शीर्षक क्या है? स्कूल शिक्षा। दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? उच्चतर शिक्षा। तीसरे भाग का शीर्षक क्या है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। चौथे भाग का नाम क्या है? क्रियान्वयन की रणनीति। ये भाग में कुल कितने अध्याय हैं? तो 8। कौन कौन से? 1 से 8 तक। दूसरे भाग में कुल कितने अध्याय हैं? तो 11। कौन कौन से? 9 से 19 तक। तीसरे भाग में कुल कितने अध्याय हैं? तो 5। कौन कौन से? 20 से 24। चौथे भाग में कितने अध्याय हैं? तो 3। कौन कौन से? 25 से 27। पहले भाग का शीर्षक क्या था? स्कूली शिक्षा। उसमें कुल कितने अध्याय थे? 8। और वो किन के विषय पर था? स्कूली शिक्षा से संबंधित। ये जितने भी 8 अध्याय हैं ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। इसमें जो भी प्रावधान है वो स्कूली शिक्षा के लिए है। दूसरा जो भाग है उच्चतर शिक्षा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड की पढ़ाई जो है उसके बारे में बताया गया है। भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं। इसमें क्या दिया है? व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय भाषाएं,
कला एवं संस्कृति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल शिक्षा से संबंधित, यानी जो ऑनलाइन पढ़ाई है ये सब किस में दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं भाग 3 में, जो अध्याय 20 से लेकर 24 के बीच में है। और चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति में क्या दिया हुआ है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार का जो बोर्ड है उसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, चौथे भाग में दिया हुआ है। वित्त पोषण, इसको फंड कैसे किया जाएगा, कानून और किस नियम के तहत दिए जाएंगे, तो वो सब किस में है? अध्याय 25 से 27 के बीच में, जिसका शीर्षक क्रियान्वयन की रणनीति है। आपको इस चार्ट से एकदम पता चल जाएगा कि कौन सा भाग में क्या है, कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों में क्या क्या दिया हुआ है। 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12वीं तक की पढ़ाई को 5, 3, 3, 4 में बांटा गया है। 5, 3, 3, 4। आपकी गाड़ी हो, आपकी स्कूटी हो, आपकी बाइक हो, जब तक आपका परीक्षा ना हो और ये टॉपिक आप जो पेपर दे रहे हो उसमें आ रहा है, तब तक आप एक मान के चलो कि आपकी एक गाड़ी है या एक स्कूटी है, एक बाइक है, उसका नंबर 5334 है। तो इसमें 5, 3, 3, 4 में पहले 5 को हम लेते हैं। ये 5 क्या है? बच्चों के शुरुआती के 5 वर्ष स्कूली शिक्षा के, इस शुरुआत के 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडेशन स्टेज, जिसे एनसीईआरटी तैयार करेगी। इस फाउंडेशन स्टेज को कौन तैयार करके देगा? तो एनसीईआरटी। इस फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो ये प्रथम 3 वर्ष है और दूसरा है चौथा और 5वां वर्ष। प्रथम 3 वर्ष में क्या बताया गया है कि इस शिक्षा को प्री प्राइमरी कहा जाएगा और इसमें खेल कूद एवं अन्य गतिविधियां करवाई जाएगी। और चौथे साल में पहली कक्षा पढ़ाई जाएगी और 5वीं साल में दूसरी कक्षा पढ़ाई जाएगी। तो फाउंडेशन स्टेज कितने साल का है? 5 साल का। इस 5 साल में पहले 3 साल में प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियां कराई जाएगी, और चौथे साल में पहली कक्षा पढ़ाई जाएगी और 5वें वर्ष में दूसरी क्लास पढ़ाई जाएगी। अब 53-34 में पहले 3 को लेते हैं। इसमें तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास पढ़ाई जाएगी। इन कक्षाओं में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला के विषय पढ़ाए जाएंगे। मतलब इसमें विषय पढ़ाने शुरुआत कर दिया जाएगा। कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई को प्री-प्रेटरी स्टेज कहा जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक को क्या कहा जाएगा? प्री-प्रेटरी स्टेज। ठीक। अब 53-34 में ये दूसरा 3 लेते हैं। इसमें क्या है? कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं को पढ़ाया जाएगा। इन तीनों कक्षाओं को, यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं की पढ़ाई को क्या कहा जाएगा? मिडिल स्टेज। इनका सिलेबस निश्चित होगा और कक्षा 6 से प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। ये 3 फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। 53-34 में अब 4 का पता करते हैं। इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षाएं पढ़ाई जाएगी। ये स्कूली शिक्षा की लास्ट स्टेज होगी। किसी विषय की गहरी समझ पैदा की जाए, यानी इसको डेप्थ तक पढ़ाया जाएगा। इसमें विषय, छात्रों का विश्लेषण क्षमता बढ़ाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर आधारित होगी और रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा। इसके ये 4 फैक्ट हैं, आप याद कर लीजिए। 53-34 का जो चौथा है उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को पढ़ाया जाएगा। ये स्कूल शिक्षा की लास्ट स्टेज है। इसमें विषय को गहराई से पढ़ाया जाएगा। छात्रों को विश्लेषण क्षमता का बढ़ावा दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को सेमेस्टर पर आधारित कर दी गई है और रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार होगा। अब इसकी विशेष बातें देखते हैं। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा में करवाई जाएगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता में समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी अब कंपलसरी नहीं है। 6ठी कक्षा से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछता है कि कंप्यूटर कोडिंग किस क्लास से शुरुआत की जाएगी? तो कक्षा 6 से। अब स्नातक के लिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, 1 साल में पढ़ाई करके छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ाई करके छोड़ने पर डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़कर छोड़ने पर बैचलर डिग्री मिलेगी। और चौथा पॉइंट मैं आपको और बता दूं, अगर 4 साल कंप्लीट पढ़ता है तो उसको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। यानी जो बच्चा 4 साल कंप्लीट पढ़ेगा उसको रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी। पॉइंट ये है, नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। स्नातक स्तर में क्या बदलाव आया?
अगर कोई 1 साल पढ़ के छोड़ देता तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ के छोड़ देता तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़कर छोड़ देता तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 साल कंप्लीट पढ़ता है तो रिसर्च के साथ में बैचलर डिग्री मिलेगी। में नई शिक्षा नीति में एमफिल समाप्त कर दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको देखनी है। शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। मोस्ट इंपोर्टेंट, 2030 तक ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर को 100% करने का लक्ष्य रखा गया। यह अगला पॉइंट है। इस नीति के तहत शिक्षा पर अब जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, और पहले ये कितना था, 1.8%। 1.8% को बढ़ाकर 6% जीडीपी का खर्च करने का इस नीति में रखा गया है। अगला पॉइंट, इस नीति के तहत स्कूलों में अब सप्ताह में 29 घंटे की पढ़ाई होगी। बच्चों को एक हफ्ते में 29 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। और अगला, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला राज्य किसने लागू किया, तो कर्नाटक। हालांकि ये बाद में सरकार बदलने के बाद में इसको विड्रॉ कर लिया, वो एक अलग पहलू है, अलग कहानी है। बट जो सबसे पहले लागू किसने किया, तो वो कर्नाटक था। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 1 मिनट में रिवीजन करें तो कैसे करेंगे। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में। वो किसकी सिफारिशों से आई थी, तो कोठारी आयोग के। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1986 में। इसकी सिफारिश किसने की थी, तो राममूर्ति समिति ने। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर आधारित थी, तो 10+2+3 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी कब मिली, तो 29 जुलाई 2020 को। इसको किसने सिफारिश किया था, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा। 21वीं सदी की पहली थी, और इसने रिप्लेस किसको किया था, 1986 वाली को। और इसका लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था, प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को सामने लेके आना। 12वीं तक की पढ़ाई को 53-34 पर आधारित किया गया है। बाद हमने देखा बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करे। उसके बाद में हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 4 भाग है, जिसमें 27 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। तो पहले भाग में क्या था, स्कूल शिक्षा थी। दूसरे में क्या था, उच्चतर शिक्षा थी। तीसरे में क्या था, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे थे। चौथे भाग में क्या था, तो क्रियान्वयन की रणनीति। 53-34 के हमने पहले 5 को लिया। तो पहले 5 को क्या कहा गया था, तो उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया था। उसको हमने 2 भागों में बांटा था। प्रथम 3 वर्ष को प्री प्राइमरी कहा गया था। चौथे साल में पहली क्लास पढ़ाई जाएगी, दूसरे साल में दूसरी कक्षा पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में हमने 53-34 का पहला 3 लिया था। तो उसमें हमने देखा कि तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास पढ़ाई जाएगी। कक्षा 3 और 5 को प्री पीरियड स्टेज कहा जाता है। उसके बाद में हमने 53-34 का दूसरा 3 लिया था। तो उसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं को पढ़ाया जाएगा। उसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। उनका सिलेबस निश्चित है, और 6ठी क्लास से ही प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में 53-34 में 4 लिया था, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ाई जाएगी। ये स्कूल शिक्षा की अंतिम स्टेज होगी। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की अब सेमेस्टर पर आधारित होगी, और 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था कि 5वीं तक की पढ़ाई को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देना पड़ेगा, और 6ठी क्लास से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाना शुरू कर देंगे। उसके बाद में हमने ग्रेजुएशन लेवल का देखा था। तो उसमें अगर कोई 1 साल पढ़ के अगर पढ़ाई छोड़ता तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर पढ़ के छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पढ़कर अगर छोड़ता है तो बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर 4 साल कंप्लीट पढ़ता है तो रिसर्च के साथ में बैचलर डिग्री मिलेगी। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 2030 तक जीआर का लक्ष्य रखा गया था कि 100% हो। शिक्षा पर जीडीपी का पहले 1.8% खर्च होता था, अब उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो कर्नाटक था। तो साथियों, ये थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। इस क्लास के बारे में पूछना है तो कमेंट कीजिए, और आपकी कोई राय है तो जरूर कमेंट कीजिए। आपका स्वागत है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ये क्लास देख के कॉन्फिडेंस आया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी एक महत्वपूर्ण अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।